इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हेल्थ संबंधी वीडियो का नया अपडेट सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं एगल मार्मेलोस की, जिसे बेल भी बोलते हैं या फिर कहीं पे कुछ जगह पे इसको बील भी बोलते हैं। तो आप चाहे जो भी समझ लीजिए, एगल मार्मेलोस इसका बॉटनिकल नेम है। एकदम सुपर मेडिसिनल कंपोनेंट पाए जाते हैं इसमें कई बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो आज की पूरी वीडियो में यही हम लोग देखते हैं कि बेल का जूस या फिर बेल का कोई भी पार्ट, इसका जड़, तना, पत्ती, कुछ भी हो, एकदम एक्सलेंट मेडिसिनल कंपोनेंट है इसमें। शिवरात्रि के उसमें बेल का पत्र, बेल पत्र चढ़ाया जाता ना शंकर भगवान को, तो जो बेल पत्र है उसके पीछे मैथोलॉजी यही है कि ये काम का है, मेडिसिनल कंपोनेंट है इसमें। तो देखिए, चाहे पत्ती हो, चाहे जड़ हो, चाहे फल हो, चाहे कुछ भी हो, बेल का सब काम का है। इतना काम का है कि ये समझ लीजिए कि आयुर्वेद में भी बेल से बनी हुई दवा है और होम्योपैथी में भी दवा है। होम्योपैथी में दो एक्सलेंट दवाइयां हैं जो कि बेल से बनी है। पहली दवा देखिए, एगलफोलिया बिलपत्रा क्यू, मदर टिंचर आता है इसका। और दूसरा है, ये जो है बिलपत्रा, तो बेल की पत्ती से बना है। और दूसरी दवा है एगल मार्मेलोस, बेल के फल से बना है। तो इतना महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद में तो दवा है ही है, होम्योपैथी में भी दवाइयां हैं इससे। अब इसी के केमिकल निकाल करके एलोपैथ में भी दवाइयां बनाई गई हैं। तो किन किन बीमारियों में काम आता है देखिए, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स है, पेप्टिक अल्सर है, हेपेटाइटिस है, डिसेंट्री, हार्ट एंड ब्रेन डिसऑर्डर। कैसे हार्ट एंड ब्रेन में डिसऑर्डर होता है उसको भी बताते हैं। हार्ट ब्रेन डिसऑर्डर, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी आपको कोई भी पेट संबंधी अगर समस्या हो तो बेल का जूस गर्मी में मिलता है और उसके बाद उसके मुरब्बे भी मिलते हैं। तो किसी भी तरीके से आप पत्ती यूज कर सकते हैं उसको पीस के। तो आप बेल के मेडिसिनल यूज को समझ लें और इस तरह से काम का है। कहीं पे भी चोट लगी हो ना, तो बेल की पत्ती पीस दीजिए, उसमें थोड़ा सा सरसों वाला तेल मिला के उसको गर्म करके जहां पे चोट लगी है वहां पे बांध दीजिए। और अगर उसमें पस बन रहा है तो पस बाहर निकाल के सुखा देगा, और अगर पस नहीं बन रहा तो एकदम ठीक कर देगा। तो इतने काम का है। हम लोग ये समझ लेते हैं कि हार्ट और ब्रेन डिसऑर्डर कैसे जनरेट कर देता होगा। देखिए, इसका जो ओरिजिन है वो स्टमक से है ना। तो जैसे मान लीजिए कि ये इंटेस्टाइन है ना, ये इंटेस्टाइन है मान लीजिए इस तरह से। अगर यहां पे कॉन्स्टिपेशन होगा, अगर यहां पे कॉन्स्टिपेशन होगा तो कॉन्स्टिपेशन से होगा तो जो भी कंपोनेंट है वहां पे सड़ने लगेगा। जब सड़ेगा ना तो क्या बनेगी, गैस बनेगी उसमें। जब सड़ेगा तो उसमें गैस बनेगी। ये जो गैस है ना, कहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगा और एब्जॉर्ब होके ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखिए, मेन रूट किस तरह से बीमारियां जनरेट होती हैं आप समझिए। मान लीजिए इंटेस्टाइन है, अगर कब्ज होगा तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से फूड जो भी कंपोनेंट है उसमें ना वो सड़ने लगेंगे। जब सड़ने लगेंगे तो गैस बनेगी, गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी ब्लड में और ब्लड की सहायता से पूरे शरीर में फैल जाएगी। वो जब पूरे शरीर में फैल जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। कैसे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, ब्लड की अमाउंट, मात्रा नहीं बढ़ जाएगी। नॉर्मली जितना था उतना तो है ही, उसमें गैस अगर एब्जॉर्ब हो गई, डिजॉल्व हो गई, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रेशर से बहने लगेगा। तो इस तरह से हार्ट को भी नुकसान पहुंचाता है। और अगर ये गैस ब्लड के थ्रू यहाँ पे जो हेड है ना, हेड और बाकी शरीर के जो कंपोनेंट हैं, इससे यहाँ पे एक ब्लड ब्रेन बैरियर पाया जाता है, यानी फिल्टर्ड ब्लड पहुंचता है ब्रेन में। यानी ब्रेन को और दूसरी बॉडी के पार्ट की जो ब्लड सप्लाई है, यहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ है, यानी कुछ भी कंपोनेंट ब्रेन के पास नहीं पहुंच जाएंगे। यहाँ पे जो हेड है, जहाँ पे कॉलर वाला पोर्शन है, उसके ऊपर ब्लड ब्रेन बैरियर है, तो फिल्टर ब्लड भेजता है। और अगर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस एबनॉर्मल क्यों हो जाएगा, क्योंकि ढेर सारे उसमें जो गैसियस कंपोनेंट है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे,
तो गैसेस कंपोनेंट भी पास हो जाएंगे, तो इस तरह से हेडेक और दूसरे बीमारियां जनरेट होने लगेंगी। तो एकदम अच्छा है बेल, किसी भी तरीके से आप यूज करें, जरूर यूज करें। और जिनको पेट संबंधी अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो आप बेल का पत्र जरूर यूज करें, बेल का जूस, और किसी भी तरीके से आप उसको जरूर लें और आपकी देखिए सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, जो भी स्टमक रिलेटेड डिसऑर्डर हैं। तो आप इसको लें और आप नियर बाय रिलेटिव को भी बताएं कि कितने काम का है। गर्मी में आप डेली इसको पी सकते हैं या फिर अल्टरनेट डे पी सकते हैं, जब जब तक मिलता रहे तब तक आप यूज करें। उसके बाद में जब फ्रूट्स उसके मिलने बंद हो जाते हैं तो पैक्ड आते हैं, मुरब्बा, ये सब लेके इसको यूज करें, काम का है, तो आपकी बीमारियां दूर हो सकती हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा, थैंक यू।